Hello everyone and welcome back to the catalytic classes. This is Priya and today we are going to discuss imperfections in solids, right? So we were discussing chapter 1 of class 12, that is the solid state, and we have discussed the arrangement in solids, right? So regular arrangement of solids में कोई भी डिफेक्ट या कोई भी इरेगुलरिटी होती है उसी को हम imperfections in solids बोलते हैं, right? So इम्परफेक्शंस टू टाइप का हो सकता है, एक तो पॉइंट डिफेक्ट एंड दूसरा लाइन डिफेक्ट. सो व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट? अगर कोई भी चेंज या इरेगुलरिटी अराउंड अ पॉइंट होती है, अराउंड अ एटम और मॉलिक्यूल होती है, तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं. लाइन डिफेक्ट में अगर वो इरेगुलरिटीज इंटायर रो ऑफ लैटिस में होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट बोलेंगे, राइट? So point defect is around atom or molecule and line defect is entire row of lattice, right? So in this video we will discuss what are the types of point defect, right? So point defect is further divided into three types, right? We can draw like this. So it is divided into three types: stoichiometry, impurity, and the non-stoichiometry. Right? So point defect is divided into three types: stoichiometry, impurity और non-stoichiometry. सो स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है? जो किसी भी सॉलिड की स्टोइचियोमेट्री को चेंज ना करे उसे हम स्टोइचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं. इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट हम किसे बोलते हैं? अगर किसी भी सॉलिड में कोई भी और सब्सटेंस के एडिशन से कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं. नॉन स्टोइचियोमेट्री के केस में जिसमें स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब्ड होती है, राइट? सो दीज आर थ्री टाइप्स. सो स्टोइचियोमेट्री में फर्दर ये डिवाइड होता है: वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट एंड दी शॉर्टकी डिफेक्ट, राइट? सो वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट एंड दी शॉर्टकी डिफेक्ट. नॉन स्टोइचियोमेट्री में बेसिकली टू होता है: मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. सो दीज आर दी डिफेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, राइट? सो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? अगर किसी भी सॉलिड में, सपोज दिस इज अ सॉलिड, अगर इसमें अरेंजमेंट है सॉलिड्स की, सॉलिड स्फीयर्स की, लाइक दिस, राइट? सो व्हाट विल बी वैकेंसी डिफेक्ट? अगर इसमें से कोई एक साइड्स वैकेंट होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे, राइट? सो दिस विल बी नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट. और वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये दोनों क्या करता है? डिक्रीज करता है डेंसिटी. लाइक पहले इसकी डेंसिटी ज्यादा थी बट यहाँ वेकेंट हो गया तो क्या हो गई? इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई, राइट? सो ये क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट. सिमिलरली इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अगर कोई भी इसमें से सॉलिड स्फीयर कोई और साइट पर रिसाइड करता है. एग्जाम्पल, सपोज दिस सॉलिड चेंज्ड इट्स प्लेस टू हियर, राइट? सो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, राइट? कि ये कोई भी सॉलिड स्फीयर इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाई कर लेता है उसे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, राइट? सो ये भी क्या करता है? डिक्रीज करता है डेंसिटी को, राइट? और ये नॉन आयनिक सॉलिड में ज्यादा देखने को मिलता है. नॉन आयनिक सॉलिड में तभी तो ये स्टोइचियोमेट्री को अफेक्ट नहीं करेगा. आयनिक सॉलिड के केस में क्या होगा? वो स्टोइचियोमेट्री को अफेक्ट करने लग जाएगा, राइट? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, राइट? सो व्हाट इज फ्रैंकेल डिफेक्ट? सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज फ्रैंकेल. सो दीज वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल are shown by non-ionic solid
and Frankel and Scotty are shown by ionic solids, right? So ionic and non-ionic हमने पहले भी डिस्कस किया है क्या होता है आयनिक सॉलिड, जिसमें आयंस होंगे, राइट? जैसे NaCl हो गया, राइट? ये सब क्या हो जाएगा, किसमें आ जाएगा, आयनिक सॉलिड के केस में आ जाएगा। सो अब हमें डिस्कस करना है फ्रैंकल डिफेक्ट। सो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? सो वी विल राइट इट हियर ओनली। सो फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में ये आयनिक सॉलिड शो करते हैं, तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होगा, राइट? सो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, सिमिलरली निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, right? So if the arrangement of ionic solids are like this, so Frankel defect says that if any smaller cation change its sides to any interstitial site, right? So it is shown by the cation which is smaller in size. तो वो क्या करता है, अपना प्लेस चेंज करके और किसी इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाई कर लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं, राइट? सो सच इज द केस ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव कैटायन अपनी साइड से, अपनी प्लेस से मूव करके कोई भी इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाई कर लिया, तो वो क्या हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय एग्जाम्पल AgCl, राइट? सो सिल्वर आयन और दी जिंक आयन, राइट? तो जिंक और सिल्वर क्या होता है, स्मॉल साइज होती है, उसके कैटायन की बहुत ही स्मॉल साइज होती है, इस वजह से वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं, राइट? सो लास्ट इज स्कॉटकी डिफेक्ट। सो स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट में द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन आर इक्वल, राइट? सो इसके केस में क्या होगा, एक अगर एनायन इज मिसिंग तो एक कैटायन इज मिसिंग, राइट? सो ये क्या हो गया एग्जाम्पल स्कॉटकी डिफेक्ट का। तो इसमें क्या, ये इसकी स्टोइकियोमेट्री को डिफेक्ट नहीं कर रहा, राइट? अफेक्ट नहीं कर रहा, स्टोइकियोमेट्री इसकी चेंज नहीं हो रही, राइट? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट, राइट? सो नेक्स्ट वी कम टू इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी के केस में क्या होता है, इम्प्योरिटी, सो नेम से ही है, अगर किसी सॉलिड में, सपोज एक सॉलिड है, इसमें Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस एंड Na प्लस, सपोज ये अरेंजमेंट है NaCl सॉलिड एटम की, राइट? सो इसमें क्या होगा, अगर हम NaCl में SrCl2 मिक्स कर दें, राइट? सो SrCl2, इसमें क्या होगा, आयन क्या होगा, Sr2 प्लस होगा, और इस केस में क्या होगा, Na प्लस होगा, राइट? सो SrCl2 के साथ जब मिक्स कर देते हैं NaCl को, तो Sr2 प्लस क्या करेगा, दो Na प्लस को रिप्लेस करके Sr2 प्लस हो जाएगा, और एक प्लेस वैकेंट हो जाएगी और एक प्लेस पे Sr2 प्लस हो जाएगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 Na प्लस, राइट? सो दो सोडियम आयन को रिप्लेस करके एक Sr2 प्लस होगा, और एक साइड ऑक्युपाइड किया एंड दूसरा साइड वेकेंट हो गया, राइट? सो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। गेट इट? सो द लास्ट इज नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होगा, जब मेटल एक्सेस हो जाए, सपोज अगर हम NaCl का कोई भी सॉलिड क्रिस्टल है, राइट? सो उसमें अगर हम सोडियम वेपर के साथ हीट कर देते हैं, तो क्या होगा, सी, तो अगर हम सोडियम एटम के साथ हीट कर देते हैं, NaCl है, राइट? सो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट? सो अगर हम सोडियम NaCl को सोडियम वेपर के साथ हीट करेंगे, तो इसके सरफेस पे NaCl डिपोजिट हो जाएगा, राइट?
लेकिन क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन इसके अंदर जाएगा, राइट। सो क्लोरीन, अगर सोडियम, इसके अंदर सोडियम है, राइट, सो Na है, तो Na गिव्स टू Na प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट। सो जब क्लोरीन अंदर जाएगा Cl माइनस, तो Na लूज करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन और Na प्लस हो जाएगा, तो Na प्लस एंड Cl माइनस कंबाइन करके NaCl बना लेगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा वो डिपॉजिट हो जाएगा इसके सेंटर पे, राइट। सो जो एनाइनिक साइड्स होती हैं वो ऑक्युपाइड होती हैं दीज इलेक्ट्रॉन से, इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। एंड एफ सेंटर की वजह से ही जो कंपाउंड होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनके कलर होते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं NaCl की, तो NaCl इज येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एफ सेंटर, राइट। LiCl पिंक होता है, KCl वायलेट कलर का होता है। सो दीज आर ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस F center. So questions related to this comes in the exam, that NaCl is yellow in color. So what is the reason behind it? So it is due to the presence of F centers, right? So this is the case of metal excess defect. Metal deficiency के केस में क्या होता है, अगर जैसे कोई भी कंपाउंड होता है लाइक FeO, राइट। सो FeO का रेंज Fe.95 हो सकता है O, या फिर Fe.96O हो सकता है, या फिर Fe.94O हो सकता है, राइट। तो इसका स्टोशियोमेट्रिक कंपोजिशन जो है वो डिफर कर सकता है, राइट, चेंज हो सकता है। तो इसकी वजह से जो भी मेटल डिफिशिएंट होता है, राइट, जिसमें नंबर ऑफ Fe लेस होगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाता है, राइट। सो दिस इज मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। सो टुडे वी हैव कवर्ड ऑल द डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट. Let's recall quickly. So imperfections is divided into point defect and line defect. Point defect जो भी डिफेक्ट अराउंड एन एटम होता है, लाइन डिफेक्ट कोई भी डिफेक्ट जो अराउंड इंटायर रो ऑफ लैटिस होता है, राइट, इंटायर रो में इरेगुलरिटी होगी, इसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट को डिवाइड किया गया स्टोशियोमेट्री, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोशियोमेट्री। सो स्टोशियोमेट्री क्या होगा, जो कंपोजिशन को चेंज नहीं करेगा। नॉन स्टोशियोमेट्री क्या होगा, जिसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, राइट। स्टोशियोमेट्री डिवाइडेड है वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी में। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल नॉन आयनिक सॉलिड शो करते हैं, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी आयनिक सॉलिड शो करते हैं। वैकेंसी में एक नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल विल बी वैकेंट, राइट, वन साइड विल बी वैकेंट। इंटरस्टिशियल में सो ये इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाई कर लेगा। फ्रैंकल में एक कोई पॉजिटिव कैटायन इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाई कर लेगा। एंड शॉर्टकी में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही गायब होंगे, बट नंबर ऑफ मिसिंग पॉजिटिव कैटायंस एंड एनायंस विल बी इक्वल, राइट। इम्प्योरिटी में अगर हम किसी के साथ डोप करते हैं उसे, तो Sr2+, एग्जाम्पल Sr2+, तो एक साइड वेकेंट रहेगी उसकी और एक साइड ऑक्युपाइड रहेगी बाय Sr2+। उस तरह के डिफेक्ट को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। नॉन स्टोशियो के केस में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यहाँ पे सोडियम के एक्सेस से जो डिफेक्ट होता है उसे यहाँ पे दिखाया गया है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी के केस में अगर आयरन एटम लेस हो जाता है, राइट, सो मेटल डिफिशिएंसी ये हो जाता है अगर इसका स्टोशियोमेट्रिक कंपोजिशन चेंज हो, या फिर Fe2+, लाइक FeO विल बी 2+, अगर लेस होता जाएगा तो वो क्या होगा, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाएगा, राइट। So that's all for today. So if you like this video, then please subscribe it. Thank you for watching the video.